गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप। यहाँ सुबह के 11 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट दोपहर होने वाली है और हम लोगों की सुबह अभी हुई है। तो सुरेन हैज़ गॉन आउट टू डू सम ऑफ हिज शॉपिंग। वही बनिंग्स मार्टेन, उसका पेट काम है वहाँ पे जाना। तो अब हम लोग जो हैं आज थोड़ा जल्दी जल्दी रश रश में करेंगे। हैव टू गेट rid ऑफ ऑल द हाउस chores बिफोर वी गो आउट फॉर आर बूस्टर वैक्सीन। को सब कोई जिसे कहते हैं ना कि ये कंप्लेन कर रहा है कि इट्स टू पेनफुल आफ्टरवर्ड्स, या फिर फीवर है उसके बाद आफ्टरवर्ड्स। तो अगर हम दोनों में से किसी एक को होता है, ऐसा सुरेंद्र है मुझे, तो एटलीस्ट फूड की चिंता नहीं रहेगी, एटलीस्ट वी कैन सर्वाइव ऑन दैट। तो बस आज दोपहर को बनेंगे राजमा। दोपहर मतलब चावल के साथ खा लेंगे, वही रात का भी हो जाएगा अपना। और जिससे कहते हैं फटाफट वैक्यूम करना है, घर को स्टीम करना है, स्टीम मॉप यूज़ करना है एट द सेम टाइम। और लॉन्ड्री तो कल हो ही गई थी, तो बस अभी बारिश हो रही है अभी भी, तो बस वेट कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत सूख जाए। तो एसी वाले कमरे में रात को जब एसी ऑन था, आधी तो सूख गई, बस अभी आधी सूख जाएगी पूरे घर के अंदर रात अभी रखे हुए। और दैट्स इट। उसके बाद हम कोई काम नहीं करेंगे। आने के बाद वी विल रिलैक्स, बिकॉज सबने यही एडवाइस की कि कोई भी फिजिकल वर्क मत करो, बिकॉज अदरवाइज यू आर गोना गेट टू मच पेन। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। फाइनली वैक्यूम तो हो गया घर, और जितना संभाल सकते थे उतना संभाल भी दिया। अब स्टीम मॉप की बारी है, उसके बाद लंच टाइम, उसके बाद फिर नहाने जाएंगे और फिर उसके बाद मॉल। सो डिफ़िकल्ट। मॉप करने से पहले आई हैव प्रिपेयर्ड द एरिया। जो भी नीचे से था सारा सामान ऊपर उठा के रख दिया, जैसे कि स्पेशली बैग्स। मुझे स्टोर रूम की चाबी मिल नहीं रही है, तो वो बटर का डब्बा वहीं पड़ा हुआ है। और यहाँ से भी सब कुछ उठा दिया, नीचे से जो एडजस्ट करना था कर दिया, क्योंकि यहाँ से सामान निकाल के यहाँ एडजस्ट करा है। डॉन्टिंग टास्क इट इज़। ये वाला रूम भी हमने कल क्लियर कर दिया है जैसे कि था। सॉरी, यहाँ पर कपड़े टंगे हुए हैं क्योंकि रात को कहीं निकाल के रखे थे। तो बस ये सारा रबिश है, इसको अब सॉर्ट आउट करके डालना है कि कौन सा रबिश बिन में जाएगा, कौन सा पेपर और कार्डबोर्ड बिन में जाएगा। पेपर जो है कार्डबोर्ड बिन में जाते हैं मोस्टली, तो फिर हम वहाँ पे उसको सेटअप करेंगे। तो अब स्टीम मॉप के लिए मैंने बटन ऑन कर दिया है, बट इट्स स्टिल गेटिंग रेडी। लेट्स सी इफ इट्स स्टॉप फ्लिकिंग। यप, स्टॉप फ्लिकिंग, सॉलिड लाइंस, तो इट्स रेडी। हाँ हाँ हाँ, पानी है, लेट्स चेक। वो भी चेक नहीं करा। हाँ कम है, मिनिमम से थोड़ा सा ऊपर है, बट चलेगा, डूएबल। कुछ भी नहीं करना है। एक ये नीचे बटन है इसका, यहाँ पे ये रहा, बस उसको प्रेस करना है एंड द स्टीम विल वर्क। सी, let's position ourselves first, of course. So सारी स्टीम की नॉइज आ रही है, देखो। If you, I don't know if you guys can see, it's a bit wet on this side now, but उस साइड अभी वेट नहीं हुआ है। आई थिंक यहाँ ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखेगा। दिख रहा है ना कितना जैसे शाइन सा मार रहा है जहाँ जहाँ ये स्टीम होती जा रही है। तो ये मुझे बहुत सही तरीका लगता है वाइनल या फिर टाइल्स के ऊपर इसको करने से सारी डर्ट जो है वो निकल आती है। नो इश्यूज एंड क्वाइट ईजी टू डू इट, क्वाइट एफिशिएंटली। पोछा लगाने में लाइक लिटरली जो हाथों वाला पोछा होता है उसको लगाने में इतनी देर लगती है ना। आप पहले नीचे बैठोगे, उसको भिगोगे, फिर उसको निचोड़ोगे, फिर उसको लगाओगे, फिर कितनी बार रिपीटेडली ये करोगे। स्टीम मॉप के साथ ये सब नहीं होता। लाइक विद इन 7 to 10 minutes। यहाँ थोड़ा सूखना अभी बचा है स्टीम मॉप, बट विद इन 7 to 10 minutes पूरा मेरा घर हो गया। पूरा का पूरा जिसे कहते हैं, including the bathrooms, toilet and all the way hallway. Total मुझे half an hour लगा पूरे घर का वैक्यूम करने। तो machines are meant to make your life easier, the gadgets. So याद है ना 3 Idiots में आमिर खान का definition machines का? It's exactly the same. It makes my life easier. अदरवाइज खैर इंडिया में ही मैंने कभी झाड़ू पोछा तो किया नहीं, क्योंकि हमारे घर में 2 मेड्स थी, तो आई नेवर डिड दैट। यहाँ आके 1 month, जब हम फर्स्ट 1 month रहे थे, हम रहे थे मूवेबल होम में, और वहाँ पे करना पड़ा था। आई हेटेड इट, लाइक लिटरली हेटेड इट। वहाँ पे झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ एंड ऑल दैट सॉर्ट स्टफ, एंड आई वाज लाइक हम कहाँ आ गए।
I want my old life back because you get so used to the, all those luxuries of life. This is a luxury to have a maid, and when you don't have it, I can only tell how it feels. तो बस अब सारा क्लीनिंग सब हो गया, सेटअप हो गया, कुकिंग टाइम। राजमा तो पता ही है सबसे इजी है, मैक्सिमम 45 मिनट्स लेंगे। रात के भीगे हुए हैं तो ज़्यादा उसमें आइस डाल के उसको उबालने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मिक्सी है, ग्राइंडर है, उसमें डाल दिया अनियन, टमाटो, अपना सब कुछ पेस्ट बन गया, उसी को यूज़ करना, कौन सा चॉप करना है, ईजी ना। तो लिटरली हैव अ लुक, बिकॉज अभी तो रेन शुरू हुई है, लेकिन ये हमारे फिर से पत्ते वगैरह कितने कुछ आ गए हैं बिकॉज ऑफ द साइक्लोन एंड स्टफ। कल यहाँ कुछ भी नहीं था, ये टोटली एम्प्टी था एरिया, पर पता नहीं कहाँ से क्या क्या आ गया। वहाँ पे देखो उस वाले ड्राइववे में तो बहुत ज़्यादा है, तो अब ये फिर क्लीन करना पड़ेगा। ऑब्वियसली साइक्लोन के जाने के बाद ही करेंगे, अभी तो नहीं, स्टुपिडिटी टू डू इट नाउ। काफ़ी ज़्यादा हुआ है, हर जगह पत्ते वगैरह ही आए हुए हैं। एंड नॉर्थ लैंड में तो कई जगह पर पूरी रोड्स की रोड्स ब्लॉक हो गई थी। जस्ट हैव अ लुक एट द नेक्स्ट फ्यू पिक्चर्स। वहाँ पे लाइक वाईफाई डाउन, लाइट्स डाउन, एवरीथिंग डाउन, बिकॉज वहाँ पे मोस्टली टैंक वाटर सप्लाई होता है। लोग अपने घर में फिर टैंक्स रखते हैं, देन यू प्रेस द बटन फॉर द पंप एंड वो पंप करता है वाटर। और मोस्टली अंडरग्राउंड होता है या ग्राउंड लेवल पे होता है, तो यानी कि ये नहीं कि वो टॉप से प्रेशर लेके फिर नीचे आ रहा है। तो अब आप सोचो आपकी लाइट गई हुई है, तो यानी कि आप पानी भी यूज़ नहीं कर सकते। हुआ क्या था, मैं सुबह उठी, मेरे फ़ोन के अंदर कुछ नोटिफिकेशंस आए हुए थे। मैंने कहा ये क्या नोटिफिकेशंस आए हुए हैं? फ्रंट डोर नॉट कनेक्टेड टू वाईफाई, अलार्म नॉट कनेक्टेड टू वाईफाई, हाउएवर बैकअप वाज रनिंग, सो बैकअप था। तो ये हमारे घर के नोटिफिकेशंस थे वहाँ पे। तो जैसे कहते हैं ना कि वाईफाई कनेक्शन से हम लोगों को पता चल जाता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जैसे केयर टेकर है, वो आता जाता रहता है, उसको जैसे सूट करता है। तो या तो काफ़ी डिस्ट्रप्शंस हुई हैं इस साइक्लोन से। अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है, सिविल डिफेंस की वार्निंग अभी भी चल ही रही है। क्या हुआ, ये गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी कर दी एकदम पास में? गाड़ी कितनी गंदी हो गई है। हाँ पेड़ है, पेड़ हवा इतनी तेज चल रही, रास्ते में कई सारे पेड़ गिरे हुए थे। हाँ, मुझे डर लग रहा है कि ये पेड़ ना गिर जाए। देखो तभी मैं ये पेड़ कटवाई थी, तुम मुझे कहते क्या खामा में खर्चा करती रहती है। मुझे तो एंटीसिपेट था, ये तो कुछ भी नहीं आओ, तुम्हें सबसे बड़ी अच्छी चीज़ दिखाऊं, पीछे वाली साइड आओ। मैं इस तरफ से आती हूँ, आओ तुम्हें दिखाऊं। ये देखो, ये सबसे बड़ा कांड हुआ है। ये मैंने अभी पोछा लगाई थी ना, डस्टिंग मॉप कर रही थी, तभी देखा ये पूरी की पूरी झुक गई है इस तरफ। तो साथ वाले नेबर्स देखो एकदम गिर रही है इधर की तरफ। तो अभी इसको कुछ नहीं करना, ये भी सब हो रहा है, अभी इसको कुछ मत करना। तो अब साथ वाले नेबर से कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि फेंस जो होता है हाफ एंड हाफ होता है। तो देखो कितनी झुक गई है, और एकदम ये कितना क्लोज आ गया है, देखो कितना क्लोज आ गया है। तो ये मुझे काफ़ी लग रहा है कि ये जाएगा, ऐसी उम्मीद है। पागलों की तरह पेड़ लहरा रहे हैं, तो मतलब अभी साइक्लोन गया नहीं है, अभी अच्छे से चरम सीमा पर है अपने वो। अभी ना हम एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें मैन की वैक्सिंग थी, सुरेन के एक्सप्रेशंस देखने वाले थे। क्या क्या फीडबैक है तुम्हारा? कोई फीडबैक? कहता इतनी दर्द हो रही होगी, जिसके फेस पे दर्द दिख रही थी, बंदे को दर्द नहीं हो रही थी। तुम्हारे भी कर दूं, करवा दूं? चलो मैं तो प्रोफेशनल नहीं हूँ। थोड़ा सा फेस पे, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा। फाइनली थोड़ी धूप निकल आई है, लेकिन हवा अभी भी बहुत तेज़ चल रही है, एज यू कैन सी फ्रॉम द ट्रीज, बहुत तेज़ है। हमारे कुछ फ्रेंड्स के यहाँ हैमिल्टन में भी लाइट नहीं है, कई फ्रेंड्स के यहाँ हमारे, लाइक एक की तो मॉर्निंग में गई थी, आफ्टरनून अराउंड 1:15 के आई है, और एक की 12 बजे से गई हुई, और एक्सपेक्टेड है 5:30 PM आने की। तो इट बिकम्स बिट डिफिकल्ट, लाइक यू आर नॉट प्लान्ड और प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स कि अचानक से लाइट्स आउट, वाटर आउट, हाउ डू यू सर्वाइव, तो बस लकी वी हैवंट हैड दैट इशू येट। बट इधर मॉर्निंग में भी बहुत बड़ा
ट्री सुरेन वाज टेलिंग कि गिरा हुआ था, तो अभी तो काफ़ी पिकअप हो गया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपना बूस्टर शॉट लगवाने। एक्साइटेड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दर्द होती है यार, बहुत तेज दर्द होती है। इंजेक्शन लगाए किसको खुशी मिलती है यार, कोई ये बताए। तो बस आज जा रहे हैं, अपना अपॉइंटमेंट थी, बुक कर ली थी, कल रात ही बुक कर दी थी मैंने, बिकॉज वॉक-इन्स तो बिकमिंग लाइक डिफिकल्ट फॉर अस टू गैदर, बिकॉज आप वर्क फिनिश करके आते हैं। सुरेन कम्स अराउंड 5 PM, तो यू नो बाय द टाइम ही कम्स चेंजेस हिज क्लोथ्स, हम निकलते हैं तो वो काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो क्लोज हो जाता है। तो बेटर है कि चलो आज वॉक इन करके ही वॉक इन की बजाय ऐसे चले जाएं। तो लेट्स सी। तो हम वेट कर रहे हैं जब तक लिफ्ट के आने का। आ गई तो ऊपर शॉपिंग मॉल के अंदर ही जो है कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है। इट्स फॉग्स अप क्वाइट क्विकली। अभी इसका ब्रिज बना नहीं है, तो नया फ्रेश मास्क लगाया है। ये वेटिंग एरिया है और ये वैक्सीनेशन एरिया। नाइस। हमने बंदे को बता दिया कि हम बूस्टर्स के लिए आए हैं, तो वी आर वेटिंग इस समय वेटिंग एरिया में। तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है और सोशल डिस्टेंसिंग भी है ऑफ कोर्स, और ज़्यादा लोग हैं नहीं, काफ़ी वॉक-इन्स होके जा चुके हैं, बट इधर वेटिंग एरिया में काफ़ी हैं इस तरफ को मैंने अभी देखा। बस हमने सोचा कि चलो बेस आए हुए हैं तो काउंटडाउन पे अपनी ग्रोसरी शॉपिंग भी कर लें, और जस्ट फिर दोबारा आना नहीं पड़ेगा ना यहाँ पे, जैसे कहते हैं। काफ़ी लोग हैं शॉपिंग करने आए हुए, पूरा कार पार्क भरा पड़ा है। ऐसे ही होता है, ज़्यादा लोग संडे करेंगे या फ्राइडे या वेंसडे फ्रेश प्रोड्यूस आता है। तो कोई कहेगा कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर साइक्लोन आया हुआ था पूरी तरह से, कितना सनी सा हुआ है। लुक एट द क्लाउड शेप्स, लाइक लुक एट इट, सो ब्यूटीफुल। आप क्या कहना चाहेंगे इस शॉप में आके? आप यहाँ बहुत प्रिय है आपको ये शॉप बनिंग्स? इस शॉप में एक आकर्षण है, अट्रैक्शन है, वैरायटी ऑफ टूल्स, वैरायटी ऑफ थिंग्स। कितनी बार आओगे? मतलब सुबह आए और अभी फिर शाम को लेके आए हो? मैं तो कुछ भी नहीं आता। कुछ लोग तो यहाँ पे सुबह सुबह नहा धो के आ जाते हैं। अरे वो बिल्डर्स टाइप के लोग हैं, जो कंस्ट्रक्शन टाइप के, बताओ, दुखी कर देते हैं बार बार ला के एक ही जगह। ये अपना वाटर वर्ल्ड है यहाँ पे, यानी कि स्विमिंग एरिया, ये भी बंद कर दिया गया आज बिकॉज ऑफ ऑल दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज। काफ़ी पीछे पौधे जो थे टूटे हुए पड़े हुए थे, पेड़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा। देखो ये पड़ा हुआ इधर टूटा हुआ, कई जगह पेड़ गिरे हैं यहाँ पे जहाँ एक्सपेक्टेड भी नहीं था। ये सामने प्राइमरी स्कूल है, छोटा सा प्राइमरी स्कूल जैसे कहते हैं बच्चों के लिए। प्लेग्राउंड भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, सारे बिन्स वगैरह गिरे पड़े हैं यहाँ पे। एक घंटे पहले आती तो बहुत सी ये सामने पेड़ की हालत क्या है। पहले तो सुबह तो पूरा ब्लॉक करके रखा था। लुक एट दैट गाइस, काट दिया, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है। ये ट्री वर्क हो रहा है यहाँ पे, क्लीन अप जिसे कहते हैं। सी पहले तो बहुत यहाँ पर आया हुआ था ये ट्री, चॉप कर करके निकाला जा रहा है। कितनी बड़ी बड़ी लौकी, सो बिग, कैसे हो जाता है इतनी बड़ी। तो अपना ब्रो इज कमिंग होम, तो वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर हिम। कुछ खास नहीं, डिनर तो नैंडोज ही है, बट थोड़ा सा सोचा कि एक स्नैक्स वगैरह प्रिपेयर कर। तो मेरे ब्रो को भेलपूरी पसंद है, तो ये भेलपूरी का पैकेट हल्दीराम्स का, ऑफ कोर्स उसके साथ इट गोज़ वेल विद ऑल दोस चॉप्ड वेजीज एंड स्टफ। पोटैटोज वगैरह नहीं डालेंगे। साथ में उसको ये मैंगो नेक्टर पसंद है, तो वो भी लेके आए हैं, और आलू की टिक्की क्रिस्पी। तो उसके लिए अभी मैंने गैस पे ऑयल गर्म होने छोड़ दिया। तो लेट्स सी, थोड़ा सा स्नैक और उसके बाद फिर अपना डिनर टाइम जिसे कहते हैं नैंडो से। दोनों जीजा साला मिलके उसकी खुशी में सुरेन गॉट अ बॉटल ऑफ कोरोना एज वेल। दोनों को वही पसंद है, बियर। तो चलो कोई नहीं, कभी कभी मैंस डे भी होना चाहिए। तो हो गया।
तो अब अपना नैंडोज आ गया, तो वो कॉर्न ऑन द कॉब, ये पायला और ये स्क्वारे, और इसमें है चिकन फ्राइज। बहुत टेस्टी लगते हैं। अच्छा लग रहा है पायला? बहुत अच्छा लग रहा है। बाय गॉड, मुझे नहीं पता था कि बियर के ऊपर जो चर्चा होती है जब इतनी गजब की होती है। तो ये दोनों, सुरेन और यक्ष जो मेरा भाई है, दोनों HP वर्सेस डेल। लाइक वी बोथ, मी एंड सुरेन आर बोथ लाइक नॉट डेल हैप्पी। डेल कंप्यूटर्स जो होते हैं, लैपटॉप्स, बिकॉज वो हमारे को ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी हीट अप होते हैं कंपेयर टू HP। एंड माई ब्रदर इज लाइक डजेंट मैटर, दोनों सेम है, दोनों कंपनियां सही हैं, ये वो। क्या गजब की बहस। फिर मैंने बीच में एक और पॉइंट डाल दिया। तो ये लोग ऑफ कोर्स कॉन्फ़िगरेशंस डिस्कस कर रहे थे कि हमें ऐसा ऐसा चाहिए। मैंने कहा तुम चाहे कुछ भी कर लो, आना टच स्क्रीन चाहिए। कहता है मेरा ब्रदर कहता है टच स्क्रीन क्यों चाहिए तुझे, क्या फ़ायदा, करना तो तूने माउस यूज़ करके ही है। मैंने कहा नहीं, मुझे टच स्क्रीन ही चाहिए। कहता है अच्छा एक रीज़न ज़्यादा क्यों चाहिए। मैंने कहा मुझे, क्योंकि मुझे पसंद है टच स्क्रीन ऑपरेशन उसका। कहता है लड़कियों को तो बस लाइक्स वाली चीज़ें पसंद होती हैं। वो थोड़ा कैमरा के सामने नहीं आना चाहता था, तो तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सके, नहीं तो करती। बहुत क्या गजब की बहस हो रही थी, बियर एक हाथ में सिप लेके। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज से हमको ईमेल आया है कि मेल आइटम इज हेल्ड, हैव अ लुक एट दैट। तो पहले तो मैंने सोचा, मैंने कहा मैंने ऐसा क्या मंगवाया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज मुझे ईमेल करेगी। तो मैंने अमेज़ॉन ऑस्ट्रेलिया से 2 आइटम्स मंगवाए थे, मम्मी को चाहिए थे उसमें से। तो वो एक तरह के सीड्स हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसे मम्मी, मुझे याद नहीं आती, हरड़ या हरित की जिसे कहते हैं वो। तो उसमें सबसे बड़ी मुसीबत, जब भी कोई चीज़ इंडिया से आती है तो आई एम गेसिंग कि ये इंडिया से चला होगा अमेज़ॉन ऑस्ट्रेलिया के लिए, बिकॉज इट सेज सो कि ये टाइम के 2 पैकेट्स होम पैकेज्ड हैं, नो लेबलिंग ऑन पैकेजेस, नो इंग्लिश, कुछ भी नहीं है तो नहीं। और ये इंडिया से आया है, एज यू कैन सी, सेंड टू यू फ्रॉम इंडिया। यार क्यों करते हो ऐसे, मतलब इसके ऊपर हमने $150 के करीब इसको खर्च करे थे, मुझे याद है, मैंने अभी चेक करा, और इट्स लाइक दिस। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं $52.62 दे के इसको रिटर्न कर दूँ टू द सेंडर और फिर क्लेम करूँ अमेज़ॉन के थ्रू कि मुझे ये प्रॉब्लम आई है, या फिर मैं MPI को कांटेक्ट करूँ कि प्लीज़ आप इसे डिस्ट्रॉय कर दो, यानी मैंने जो $150 खर्च करे थे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और अगर मैंने फिर 3rd ऑफ मार्च तक ये नहीं इनको लेट नो किया तो इट विल ऑटोमेटिकली बी डिस्ट्रॉयड अगेंस्ट माई ओन विशेज़। तो ये क्वारंटीन इंस्पेक्टर ने किया, मतलब यार हद होती है सीरियसली। तो क्या करेंगे, हम पहले अमेज़ॉन को कांटेक्ट करेंगे, फिर देखते हैं कि कौन सा वाले 2 में से एक प्रोडक्ट है जो ये ऐसे हो रहा है, और देन वी विल प्रोसीड अगेंस्ट अकॉर्डिंगली कि भाई अमेज़ॉन से कहूँगी भाई ये क्या तरीका होता है, क्योंकि पहले भी चीज़ें मंगाई हैं, कभी ऐसे अनलेबल्ड नहीं आता। इसलिए मुझे थोड़ा, जिसे कहते हैं ना कि चीज़ें इंडिया से मंगवाने में प्रॉब्लम होती है। या तो मैं किसी अपने रिलेटिव को बोलती हूँ कि भाई आप ये भेज दो, क्योंकि यहाँ नहीं मिलती हैं जो चीज़ें, तो वो भेज देते हैं, मतलब कुरियर कर देते हैं, या कोई इंडिया आया हुआ है तो उसके हाथ भेज देते हैं, वो फिर प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेकिन जब इस तरीके की हरकतें होती है ना तो हमें बहुत दिक्कतें आती है। लाइक चलो अब ये तो ईजी है कि MPI ने रेफरेंस नंबर दे दिया एंड यू कैन गो अहेड एंड कॉल। इमेजिन दिस, यू हैव टू गो टू देयर ऑफिस टू गेट इट सॉर्टेड। पहले ऐसे ही होता था, लाइक बिगनिंग में, अब तो सब कुछ ऑनलाइन है, पर बिगनिंग में ऐसे ही होता था यार। अब जब आप कर रहे हो, एज एन एक्सपोर्टर, यू आर इंटरनेशनली एक्सपोर्टिंग योर ओन गुड्स, थोड़ा इंटरनेशनल लेवल को, स्टैंडर्ड्स को मीट करो। जब इंडिया इतना करना, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जब आप देखना चाहते हो एक इंटरनेशनल लेवल पे, तो एटलीस्ट इंटरनेशनल लेवल की गेम तो खेलो। इससे अच्छा तो चाइनीज़ प्रोडक्ट आते हैं, लाइक सीरियसली विश के ऊपर भी सब कुछ इंग्लिश में होता है, चाइनीज़ में भी होता है, दोनों लैंग्वेजेस में होता है, क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज चाहिए होती है उनकी अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट आउट करने के लिए, और इंग्लिश चाहिए होती है जब ऐसे न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज में इंपोर्ट करने के लिए। रिडिकुलस है ना? चलो कोई टेंशन की बात नहीं है, सॉर्ट आउट हो जाएगा। मुझे एक किस्सा और याद आ रहा है, लाइक काफ़ी साल हो गए इस बात को। मेरे हस्बैंड के एल्डर ब्रदर के किड्स हैं, तो ऑफ कोर्स नीस एंड नेफ्यू, तो उनके लिए ना मैंने यहाँ से कुछ भेजा था, और गलती मेरी ये हुई थी उस दिन कि मैं बहुत जल्दी में थी, मैंने चीपेस्ट कुरियर सर्विस जो अवेलेबल थी वो मैंने पिक करी।
तो दैट मीन्स इट वॉजंट रजिस्टर्ड, दैट्स द ओनली डिफरेंस. थोड़ा सा मैं ध्यान देती तो और एक्सपेंसिव पिकअप करती तो वो इट वुड हैव बीन रजिस्टर्ड. वो दिन है और आज इस बात को 7-8 साल हो गए होंगे. वो कुरियर पता ही नहीं कहाँ है, किसको डिलीवर हुआ, कहाँ गया, नो आइडिया. न्यूजीलैंड पोस्ट ऑफिस से जाके मैंने पता करा. मैंने कहा 3 हफ्ते हो गए, महीना हो गया, कुछ नहीं पता. इंक्वायरी बिठाई कि कहाँ गया. इंक्वायरी हुई, उन्हें पता ही नहीं, आया ही नहीं जी. पहले तो आया, मैंने कहा कैसे नहीं आया, ये सारा कुछ है तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट से आया तो कैसे नहीं. नहीं जी डिलीवर हो गया. अब क्या मेरे हस्बैंड झूठ बोलेगा इस बात को लेकर कि कुरियर ही नहीं आया. इन द फैमिली इट डजेंट हैपन. और बच्चों के लिए चीज़ें भेजी होती है, बच्चों को तो बहुत एक्साइटमेंट होता है कि आज चाची ने कुछ भेजा है. मतलब 7-8 साल हो गए इस बात को और आज तक नहीं पता कि वो कुरियर कहाँ है. मतलब बहुत तकलीफ़ होती है कि जो हमारी मदरलैंड है वहाँ पे आज भी ये सब होता है. आप सोच के देखो लाइक कितने अफेक्शन से, कितने लव से हम अपने घर के बच्चों के लिए कुछ भेजते हैं. तो मेरे को तो बहुत दुख हुआ था इस बात का. और थोड़ा लाइक फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि कहाँ गया ये सब चीज़ें. जब आप मेहनत से कोई चीज़ कमाते हो ना तो आपको लगता है कि भाई हाँ कि वेयर डिड इट गो, व्हाट हैपेंड टू इट, यू वांट टू नो. किसी ज़रूरतमंद के पास गया है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी लालच ने आपको मतलब उसको नहीं पहुंचने दिया जहाँ उसकी डेस्टिनेशन है. दैट्स नॉट राइट, दैट्स डेफिनेटली नॉट राइट. खैर होप सो कि कभी तो ये टाइप का कल्चर बदले अपने इंडिया में. अगर ये सब रात के 10 बज गए हैं और वीडियो एडिट करते करते इट्स लाइक अब अपलोडिंग के लिए छोड़ दिया. आई एम जस्ट गोना लीव इट लाइक दैट. आई एम गोना हिट द बेड सून बिकॉज फिर कल वर्क डे स्टार्ट हो जाएगा और थका थका चेहरा अच्छा नहीं लगता ना वर्क पे. तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग. सॉरी अगर आपको ऑफेंड फील हुआ हो मेरे ऑनेस्ट फीडबैक से या ऑनेस्ट एक्सपीरियंसेस से कुरियर से रिलेटेड. बट है दैट्स द रियलिटी दैट आई डिड फेस. अब आपसे कल सुबह मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ, एक और नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन, गुड नाइट एंड हे प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.